दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मासूम गुनहगार। ये इंद्रजाल वालों की कॉमिक्स है और इस कॉमिक्स का हीरो है आदित्य, अनजान लोग का फरिश्ता। तो पढ़ते हैं इसको। मासूम गुनहगार। नई दिल्ली चौड़ी सड़कों और फूलों से भरे बगीचों वाली भारत की सुंदर राजधानी। शहर का एक व्यस्त हिस्सा। लोग तेजी से इधर उधर आ जा रहे हैं। फिर भी रुककर जिज्ञासा से देख लेते हैं। एक कोने में बैठी एक आकृति, आदित्य। यह भीड़, यह दौड़ती मशीनें, कितनी भिन्न है यह जगह। हिमालय के एकांत और मौन से आदित्य अतीत के बारे में सोचने लगा। उस गुप्त घाटी की गुफा से जहां उसने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, उनसे योग की सिद्धियां प्राप्त की। वे ऋषि जिन्होंने उसे पाला। तूफानी रात में माँ बाप से बिछड़ा बच्चा, अब उस माँ की उसे याद तक नहीं। मैं समझता था माँ बाप को खोजने के लिए मैं उन पुण्य आत्माओं को छोड़ाया, पर बात इतनी नहीं है। मनुष्यता का प्यार मुझे यहाँ लाया है। इन सीधे साधे लोगों के बीच कितना खुश हूं मैं। अचानक ठन ठन ठन। यह भले और उदास लोग। तभी, ओह, क्या बात है बच्चे? कुछ नहीं जोगी बाबा, कसम से कह रहा हूं, मैं आपके पैसे नहीं चुरा रहा था। यह मेरा पैसा नहीं है बच्चे, तुम भूखे हो। बहुत भूखा, देखो मेरा पेट पिचक गया है। आदित्य ने करुणा उड़ेलते हुए बच्चे को देखा। ये सब पैसे ले जाओ, कुछ खा लो। ले लो? सचमुच? और वह भाग गया। धीरे धीरे सुबह की भीड़ कम हो गई। एक कार आकर रुकी। तीन आदमी उतरे। उनमें से दो सामने वाले बैंक की तरफ चले गए। तीसरे ने आदित्य को देखा, चश्मा उतारकर उसे घूरा, फिर तेजी से वह बाकियों के बीच चला गया। कैसी आंखें थी, दया भरी पर निराशा वाली। बैंक के दरवाजे पर रुककर उसने सिगरेट जलाई। तब तक बाकी दो भीतर जा चुके थे। सारा पैसा मेरे हवाले कर दो। ओह, वह बटन दबा तो गोली तुम्हारे माथे पर सुराख कर देगी। भर दो इसे जल्दी। यह डकैती है, सब हाथ ऊपर उठकर दे। धाएं। दरवाजे पर गोली की आवाज। पर तीसरा बैंक डकैत तैयार था। तड़ाक। वह भीतर भागा। जल्दी करो, काम खत्म हो गया, चलो। वे बाहर भागे, पर रास्ते में रुक गए। वे आदमी, लगता उसकी आंखें सब कुछ जानती हैं, और उसने जैसे अपनी रक्षा के लिए पिस्तौल निकाल ली। मैं इसे मार दूंगा। और जीवन में पहली बार अज्ञात लोग के मसीहा पर मौत का खतरा मंडलाया। तभी याद आ गई उसे वह बंदूक जिसकी गोली उसने रोकी थी। एक बार फिर उसने अपनी योगी सिद्धियों का आह्वान किया। देखें नादान कातिल। ये कॉमिक्स आपको प्लेलिस्ट में आदित्य के फोल्डर में मिल जाएगी। पर कुछ नहीं हुआ। मस्तिष्क में किसी शक्ति का संचार उसे लगा नहीं। हकीकत सामने आ गई। मैं दूसरों को बचा सकता हूँ, स्वयं को नहीं। मेरी शक्तियां दुनिया के उपयोग के लिए मेरे काम नहीं आएंगी वे। और आदित्य चुपचाप अंत की प्रतीक्षा करने लगा। पिस्तौल वाला घोड़े को दबाने वाला था कि तभी, नहीं ठहरो। दया भरी निराश आंखें वाले व्यक्ति ने आदित्य के प्राण बचा लिए, पर उसने उसका जबड़ा नहीं बख्शा। भीष्म, इसे अपने साथ ले चलते हैं। अपने साथ? पागल हो गए हो? एक छोटा बच्चा मोड़ पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह दौड़ता हुआ आया, पर तब तक वे लुटेरे बेहोश आदित्य को कार में डालकर भाग निकले। बचाओ बचाओ, वे जोगी बाबा को ले गए, बचाओ। कुछ देर तक बच्चा परेशान घूमता रहा। मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया। यही उन्होंने उसे पीटा था। ओ, वह क्या है? स्टील का बटन। तभी वो पुलिस। बैंक। बैंक के भीतर। पूरा किस्सा बताइए। इंस्पेक्टर, जैसा मैंने फोन पर बताया था, तीन आदमियों ने हमारा बैंक लूट लिया। कोई हत्या नहीं, पर पहरेदार। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जोगी बाबा के लिए पराठा लाया था, पर वे उन्हें ले गए। मैं कह रहा था चौकीदार को उन्होंने बेहोश कर दिया। उन्हें बचाइए, वे जोगी बाबा को ले गए। चौकीदार, जोगी बाबा, ये सब क्या है? कौन हो तुम? मैं कुछ नहीं, पर जोगी बाबा को बचाइए। भाग जा बातूनी कहीं का, मुझे काम करना है। ये मेरी बात नहीं सुनेंगे। ओ जोगी बाबा, तुम कहाँ हो?
जब आदित्य की आंख खुली तो सब कुछ धुंधला धुंधला था। हवा में सिगरेट का धुआं भरा था। सिगरेट पीने वाला उसे देख रहा था। परिचित आंखें, इसने मेरे प्राण बचाए थे। आदित्य धीरे धीरे उठा। उस आदमी ने बत्ती जला दी। रोशनी में दिखा एक सजा सजाया कमरा। मेरे घर में स्वागत है। और यह है मेरा नाम, करण। यह पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। गंध से ही आदित्य का गला रूंध गया। ओह, है, कभी जिंदगी में शराब नहीं पी है। यह जहर देने के बजाय मुझे किसी हथियार से मार देते तो बेहतर था। अच्छा मजाक है। हाँ, तुम्हें मार ही देना चाहिए था। मैंने तुम्हें क्यों बचाया, शायद तुम्हें पता हो। बताओ। योग, तुम्हारा प्रश्न उतना ही रहस्यपूर्ण है जितने तुम। आदित्य ने इधर उधर देखा। थैलों में वे कागज के टुकड़े, शायद पैसा है जो तुम बैंक से लूट कर लाए। यह कमरा वैसे भी काफी समृद्ध लग रहा है। फिर क्यों? महात्मा जी, तुम्हारे बोलने का तरीका बड़ा आकर्षक है। अब समझा मैंने तुम्हें क्यों बचाया था। तुम में एक भोलापन है जो मैं खो चुका हूँ। और कर्ण एक खोखली ऐसी इच्छा। ठीक है, तो यह एक समर्थ कमरा है। आखिर मैं एक धनी माँ बाप का बेटा हूँ, पर कभी कभी धनवान होना भी उबा देता है। इसलिए मैं गुड़दौड़ में पैसे लगाता हूँ, जुआ खेलता हूँ। इसलिए बाप का पैसा चुराता हूँ, जिसे पता भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। फिर बैंक लूटना, इसमें मुझे मजा आता है। बेस बदलो, दाएं दाएं करो, आसान है ने। यह एक और चीज है जो जिंदगी की बोरियत भुला देती है। तुम साधु लोग तो लेते हो, लो। अगर तुम मुझे सचमुच साधु समझते हो तो इसे छोड़ दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। सब कचरे में फेंक दी। पर नशीला पदार्थ बहुत महंगा था। यह तुम्हारी खुशी के लिए, यह भी सब। धन्यवाद। तुम वैसे साधु नहीं हो। मम्मी डैडी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। वे बोरियत दूर करने के लिए साधुओं के पास जाते हैं, ज्यादातर नकली। आओ तुम्हें उनसे मिलाऊं। रुको, पहले पैसे लौटा दो। जब तक ऐसा नहीं करोगे अपवित्र रहोगे। देखो साधु महाराज, वह पैसा मेरा है। समाज ने मुझे दुखी किया है, यह उसकी कीमत है। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। और मुझे लग रहा तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। नहीं करण, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश करूंगा। कर्ण आदित्य को अपने माँ बाप के पास ले चला। वे एक कमरे के बाहर रुके। भीतर से आवाजें आ रही थी। अब मजा आएगा। सिल्क, सॉटिन, हीरे, इत्र, बढ़िया खाना, बढ़िया शराब। और डैडी, आपके लिए एक तोहफा, सचमुच का स्वामी। करण। उस कमरे में सोने की चमचमाहट जैसे एक दीवार बनकर आदित्य से टकराई हो। सब मेहमानों के लिए आदित्य की चमक भी कुछ कम नहीं थी। क्या चमक है चेहरे पर, कितनी प्यारी आंखें हैं। इतनी कम उम्र में स्वामी। सारी दुनिया में यही एक मिला तुम्हें। डैडी सड़क पर बेहोश पड़ा था। दोस्तों की मदद से मैं यहाँ उठा लाया। किसी अज्ञात लोक से आया लगता है। एक स्तब्धता छा गई वहां। क्या यह वह? तो यह अज्ञात लोक का मसीहा। और ओ नहीं, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, आइए बैठिए। हम यहाँ से चल सकते हैं। इनका सोना, मैं इसे छू नहीं सकता। घबराओ मत, मेरे कमरे में जाओ, इन्हें मैं संभालता हूँ। जरा रुके, स्वामी जी को आपके आभूषणों से परेशानी हो रही है। मैं उनके लिए कुछ खाना ले जाता हूँ, वे आराम करेंगे। करण के कमरे में लौटकर। अज्ञात लोक का मसीहा, सुना तुमने? वे तुम्हें क्या कह रहे थे, मूर्ख? किसी योगी के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं। अच्छा, बस चावल और दही लोगे, वह भी अपने गंदे बर्तन में। छोड़ो यार, मौका मिला, खाओ तंदूरी चिकन, पुलाव, बैंगन का भरता, रबड़ी। मैं इसी में खुश हूँ, धन्यवाद। जब आदित्य खा रहा था तो करण ने चोरी का पैसा बिस्तर के नीचे छिपा दिया। काश ये अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करे। जब आदित्य खा चुका, चलो तुम्हें घुमा लाए। इन्हीं कपड़ों में चलो, लोग घूरेंगे। कोई खतरा तो नहीं? अरे बैठो भी, चलो। व्यूम। यह जंतर मंतर है। राजा जय सिंह देवता की सूर्य घड़ी। क्या शानदार चीज बनाई है। अब पुरानी दिल्ली चलते हैं। यह लाल किला, मशहूर स्मारक। पर मुझे तो ऐतिहासिक प्रोफेसरों का षड्यंत्र लगता है। वे चाय के लिए एक ढाबे पर रुके। तुमने बताया नहीं तुम हो कौन और कहां से आए हो। मेरा नाम आदित्य है। मैं ज्यादातर हिमालय में ही रहा। ओह, तुम अन्वेषक हो? हाँ, एक तरह से। तभी एक बच्चा वहां पूछा, जोगी बाबा?
पर वह किसी के साथ है। मुझे खुशी हुई संत जी। स्टील का बटन। उद्योगपति खन्ना के इस आवारा लड़के को यह साधु दोस्त कहां से मिल गया? खन्ना? क्या यह? बाद में कर्ण और आदित्य घर आकर सो गए। आदित्य ने गद्देदार मुलायम बिस्तर पर सोने की बहुत कोशिश की और पर बेकार। सवेरे जब करण उठा तो आदित्य कमरे में नहीं था। उसे शक हुआ। उसने बिस्तर के नीचे से बैग निकाला। पैसा तो पड़ा है, मैंने उस पर शक क्यों किया? और भी किसी पर नहीं, उस पर। पैसा तो पड़ा, मैंने उस पर शक क्यों किया? और भी किसी पर नहीं, उस पर। करण कपड़े पहनकर आदित्य की खोज में निकल पड़ा। और रात की पार्टी वाले हॉल में। फंस गए ना मुसीबत में तुम? हाँ कर्ण, हमने स्वामी जी से दर्शन देने के लिए कहा था। तुम अपने कमरे में जाओ, या बैठना हो तो बैठ जाओ। शुक्रिया, आपको परेशानी न हो तो मैं यहीं बैठूंगा। स्वामी जी, अगले साल एक विदेशी कंपनी से भागीदारी कर रहा हूँ। फलेगी न? स्वामी जी, मेरे पति अगले महीने म्यूनिसिपल चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जीत जाएंगे न? स्वामी जी, आपसे एक बहुत ही गुप्त बात करनी है। आप दिल्ली में मेरे प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। श्याम के विमान से दिल्ली छोड़ने के कितने पैसे लेंगे? तभी साहब, पुलिस बार। ओ नहीं, क्या? माफ कीजिए, अब आप लोग कृपया जाइए। और जल्दी। इंस्पेक्टर, तुमने मेरे मकान में इस तरह घुसने की हिम्मत कैसे की? जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ खन्ना साहब, हम सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। जिस मामले की तफ्तीश हम कर रहे हैं उसका एक ही गवाह है और वह है। अंदर लाओ उसे। यह बच्चा तो कल देखा था मैंने। लड़का भागकर सामने आया। उसके मुंह से शब्द लड़खड़ा रहे थे। जोगी बाबा, तुम मेरे दोस्त हो। तुम इसके दोस्त कैसे बन गए? यह तो तुम्हें मारकर ले गया था। इसने तो बैंक भी लूटा था। तुम्हारी यह मजाल? मैं जानता हूं तुमने बैंक लूटा था। वो उद्योगपति आवारा बेटे, देखो यह बटन गिरा था। यही तुम्हारी इस पट्टी से गिरा था। तुम ही हो, तुमने बैंक लूटा। खन्ना के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। खन्ना साहब, अब तो सब पता चल गया। भिखारी बच्चे के प्रमाण से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पास दो वारंट है। एक तो चोरी के पैसे की खोज के लिए घर की तलाशी का, और दूसरा लूट और हमले के आरोप में आपके बेटे की गिरफ्तारी का। ठहरो, यह छोकरा झूठ बोल रहा है। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा। रिश्वत लेकर तुम पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हो। आदित्य ने करण को देखा। मैं समझा यह कैसे बदल सकता है। करण, परीक्षा उत्तीर्ण करो। और आदित्य बोला, इसे नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। जोगी बाबा, नहीं, झूठ बोल रहे हो। वह कलाई की पट्टी मेरी है। पैसा मैंने लूटा था। आप कोई सबूत दे सकते हैं? हाँ, भीतर मेरे थैले में देखो। जब उसे लगा मैं उसे नहीं देख रहे थे जब उसे लगा वे उसे नहीं देख रहे, तो आदित्य ने अपना ध्यान करण के कमरे में बिस्तर के नीचे थैले पर लगाया। इंस्पेक्टर हवलदार की तरफ मुड़ा। इसका थैला उठा लाओ। जी साहब। जब इंस्पेक्टर ने उसे खोला, यह रहा पैसा, यह रहा। मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर। रुको। हथकड़ियां छुआओ भी मत इनसे। इन हाथों पर हथकड़ियां पवित्र जगह पर फेंकी धूल के समान है। ओ आदित्य, मुझे माफ कर दो। अज्ञात लोग के मसीहे। दोषी मैं हूँ इंस्पेक्टर। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैंक लूटा था। पता नहीं मैंने यह क्यों किया डैडी, शायद इसलिए कि कुछ गलत करना चाहता था मैं। पता नहीं मेरे जैसे बहुत से नौजवान गलत काम क्यों करना चाहते हैं। यह कुछ दुस्साहसिक यह कुछ दुस्साहसिक काम करने की इच्छा है या हमारी बदतमीजी? करण, यह शायद इसलिए है कि तुम्हें पालने प्रेरणा देने वाले हम लोगों के पास तुम्हें सही राह दिखाने का वक्त नहीं है। इंस्पेक्टर, मुझे पता चला कि मैं अपने बेटे को कुछ समझा सकता हूँ और तुम उसे ले जा रहे हो। खन्ना साहब, अदालत इस मामले में जरूर नरमी बरतेगी। मेरे करण, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी बहुत उपेक्षा की। डैडी, मुझ में विश्वास बनाए रखना जैसा उसे है। कहाँ गया वह? आदित्य, आदित्य। पैसा यहाँ छोड़कर वह चुपचाप चला गया। वह भिखारी बच्चा भी। अज्ञात लोग का मसीहा फिर सड़क पर था।
अपने प्रिय लोगों के बीच यात्रा जारी थी और उसके पीछे पीछे चला जा रहा था वह भिखारी बच्चा। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और फिलहाल मेरे पास इसके 3 ही कॉमिक्स थी जो मैंने तीनों डाल दी हैं। काश इस हीरो की और कॉमिक्स आती या आई हो तो मुझे मिल जाए। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। गुणाकर, लगता मैं बेहोश हो जाऊंगा। शाबाश गुणाकर, लो ये खाओ। वाह, ये लो खाओ ये। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। कभी कभी ऐसी अच्छी रिपोर्ट लाकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो दोस्तों खत्म होती है कॉमिक्स। और ये हीरो वाकई में बहुत शानदार था, बस इसको आगे पता नहीं कहानी अच्छी क्यों नहीं मिली। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।